समरकंद का एक बादशाह शहरयार अपनी मलिका की बेवफाई से दिल बर्दाश्त होकर औरतों से ही बदजन हो गया। इसने ये दस्तूर बना लिया कि रोजाना एक नई शादी करता और दुल्हन को रात भर रख कर सुबह को कत्ल करवा देता। आखिर उसके एक वजीर की बेटी शहजाद ने अपनी सिंफ को इस अजाब से निजात दिलाने का इरादा किया और अपने वालिद को बमुश्किल राजी करके शहरयार से शादी कर ली। शहजाद जानती थी कि ये शादी इसके लिए खतरे का बाइस बन सकती है, लेकिन समझ बूझ और अक्लमंदी भी किसी चीज का नाम है। चुनांचे शहजाद ने अक्ल का इस्तेमाल किया और पहली रात ही से बादशाह को एक कहानी सुनाना शुरू की। रात खत्म हो गई मगर कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी कि बादशाह शहजाद को हलाक करने से बाज रहा। हर रात शहजाद कहानी शुरू करती और सुबह के करीब इसे एक ऐसे मोड़ पर रोकती कि इसमें एक नई कहानी का तजस्सुस पैदा हो जाता और वो इस कदर दिलचस्प होता कि बादशाह उसके बारे में जानने के लिए शहजाद का कत्ल मुलतवी करता चला गया। ये सिलसिला 1001 रातों पर फैल गया। इस दौरान बादशाह और शहजाद के ताल्लुकात में तब्दीली अलिफ ती गई और उनके यहाँ 2 बच्चे हो गए और बादशाह की बदजनी जाती रही। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक अलिफ लैला की अक्सर कहानियाँ बाबुल फोनीशिया, मिस्र और यूनान की कदीम लोक दास्तानों को अपना कर लिखी गई हैं और उन्हें हज़रत सुलेमान, ईरानी सलातीन और मुसलमान खुलफा पर मुंतबिक किया गया है। उनका माहौल 8वीं सदी ईस्वी का है। मोहम्मद बिन इसहाक ने अल-फहरिस्त में कहानियों की एक किताब हजार अफसाना का जिक्र किया है जो बगदाद में लिखी गई थी और उसकी एक कहानी भी दर्ज की है जो अलिफ लैला की पहली कहानी है। इससे साबित होता है कि पहले किताब का नाम हजार अफसाना था, नीज इसमें 1001 दास्तानें न थीं। बाद में मुख्तलिफ मकामात पिरास में इजाफे हुए और कहानियों की तादाद 1001 करके इसका नाम अलिफ लैला ओ लैला रखा गया। यूरोप में सबसे पहले एक फ्रांसीसी अदीब एंटोनी गलानड ने इसका तर्जमा किया। इसी से दूसरी ज़ुबानों में तराजिम हुए। अलिफर्दू में ये किताब अंग्रेजी से तर्जमा हुई। अलिफ लैला की कुछ मशहूर कहानियों के नाम अलादीन, अली बाबा, मछेरा और जिन, सिंदबाद जहाजी, 3 सिब, समंदरी बूढ़ा और शहरजाद है। इन मशहूर कहानियों में से एक कहानी हातिम ताई भी है जो हर दिल अजीज है। कहानी यह है कि यमन में तय नामी एक कबीला आबाद था। इस कबीले के सरदार का नाम हातिम ताई था। हातिम ताई अपनी सखावत और खिदमत खुल्क की वजह से मशहूर था। इसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस जमाने में अरब का हुक्मरान नौफल था। नौफल बादशाह होने की हैसियत से चाहता था कि हर कोई इससे मदद तलब करे और अपने मसाइल के हल के लिए इसके पास आए। नौफल हर तरफ हातिम के चर्चे देखकर इससे हसद करने लगा और एक अरसे बाद यह हसद दुश्मनी में बदल गया। चुनांचे इसने हातिम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और अपनी फौज के साथ हातिम के इलाके पर हमला कर दिया। हातिम को यह जानकर दुख हुआ कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी फौज के साथ उसके इलाके पर हमला कर दिया है। हातिम ने यह सोचकर कि इसकी वजह से खून खराबा होगा, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, इसने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया। हातिम अपना शहर छोड़कर पहाड़ों में जाकर छप गया। बादशाह अपनी फौज के साथ जब शहर में दाखिल हुआ तो किसी ने इसकी फौज का मुकाबला न किया क्योंकि हातिम ताई शहर छोड़कर चला गया था। बादशाह ने हातिम का तमाम माल और असबाब लूट लिया। इसके साथ ही बादशाह ने यह ऐलान करवा दिया कि जो शख्स हातिम को ढूंढ कर लाएगा इसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हातिम ने पहाड़ की एक खूह में पनाह ले रखी थी। एक रोज इसी खूह के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियां काट रहे थे। वो बहुत गरीब थे और मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे थे। रोज रोज की मेहनत और मशक्कत से तंग अलिफ हुई लकड़हारे की बीवी हसरत से बोली, काश हातिम ताई हमारे हाथ लग जाता तो हम इसे बादशाह के हवाले करके इनाम पा लेते और हमें रोज रोज की इस मुसीबत से निजात मिल जाती। लकड़हारा बोला, फजूल बात मत सोच, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातिम हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके आराम से जिंदगी बसर कर सकें। हमारे नसीब में तो सिर्फ मेहनत और मशक्कत लिखी है। हातिम ताई खूह के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। ये सोचकर हातिम दिल में खुश हुआ कि चिल्लू वो इस बेसरो सामानी की हालत में भी किसी के काम आ सकता हूँ। चुनांचे वो खूह से बाहर आया और बूढ़े मियाँ बीवी से बोला, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चिल्लू और उसके हवाले करके इनाम हासिल कर लो। जल्दी करो, अगर किसी और ने मुझे देख लिया तो फिर तुम हाथ मिलते रह जाओगे। हातिम की बातें सुनकर लकड़हारा बोला,
بھائی تمہارا بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مگر ہم اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ ہم اسی طرح محنت مزدوری کر کے زندگی کے دن کاٹ لیں گے، اپنے آرام کی خاطر ہم یہ ظلم نہیں کریں گے۔ حاتم نے کہا، ارے بھائی، یہ ظلم نہیں، تم مجھے زبردستی پکڑ کر تو نہیں لے جا رہے ہو، میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ میرے اوپر تمہارا یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو گے۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن لکڑہارا کسی صورت تیار نہ ہوا۔ تو حاتم نے اس سے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا، پھر بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔ لکڑہارا اور حاتم اس بحث میں مصروف تھے کہ کچھ اور لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر نکلے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ حاتم کو پکڑنے والا کون ہے۔ آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا، حاتم تم ہی بتو کہ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے، تاکہ اسے انعام کی رقم دی جائے۔ حاتم بولا، حضور والا، سچ تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا بوڑھا لکڑہارا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ باقی لوگ انعام کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ لکڑہارا بولا، حضور والا، سچ تو یہ ہے کہ میں حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا بلکہ یہ خود آیا ہے۔ پھر لکڑہارے نے بادشاہ سلامت کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہہ دیا تھا کہ اگر حاتم ان کو مل جائے تو وہ اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پائیں اور مصیبت کی زندگی سے نجات پائیں۔ حاتم ہماری باتیں سن کر پہاڑ کی کھو سے نکل آیا اور اصرار کرنے لگا کہ ہم اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام پائیں۔ ہم جب حاتم کو کسی طرح بھی لانے پر تیار نہ ہوئے تو وہ خود ہی اب پاس آنے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو ویسے ہی چل پڑے تھے۔ اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا کہ حاتم، میں تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے اپنے کیے کا افسوس ہے۔ تم واقعی ایک عظیم انسان ہو، میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی اور حاتم کا سارا علاقہ اسے واپس کرنے کا اعلان کیا۔